साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे रूठी रानी की। मेवाड़ के राजा जय सिंह की पत्नी जो परवारवश की रानी थी कमला देव, उनको भी रूठी रानी कहा जाता है और उनके महल जयसमंद झील के पास बने हुए हैं। बाकी रूठी रानी का नाम लेने पर भी पता चल जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं। रूठी रानी राजा मालदेव की पत्नी उम्मा देव, उन्हें रूठी रानी कहा जाता है। आज उनकी एक छोटी सी कहानी बताता हूं। बात अब की है जब मारवाड़ के राजा मालदेव इधर उधर के अटैक में बिजी थे, जैसे नागौर, अजमेर, पाली, आसपास के अटैक कर रहे थे, बीकानेर, बादराजुन, रायपुर। तो उन्होंने अटैक किया था जैसलमेर पर भी। उस समय जैसलमेर के राजा थे लूणकरण भाटी शासक थे। तो वहां पर आक्रमण किया और वो पीछा छुड़ाना चाहते थे राजा मालदेव से, जो काफी शक्तिशाली राजा था। तो उन्होंने कुछ एरिया देके अपना पीछा छुड़वा लिया और एक बार तो वो राजा मालदेव चले गए। लेकिन भाटियों ने बात की कि इस प्रकार एक बार तो उन्होंने एरिया देके छुड़वा दिया, लेकिन बार बार कैसे छुड़वाएंगे, ये तो फिर आक्रमण करेगा। इतिहास में भी ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, इतिहास में कई बार हुआ। गुजरात के बहादुर शाह जिन्होंने रानी कर्मावती ने रणथंभौर का दुर्ग दिया था, लेकिन एक साल के बाद फिर अटैक कर दिया। तो भाटियों ने सोचा ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो कई लोगों ने कहा कि लूणकरण भाटी के एक लड़की थी उम्मा देव, बेहद सुंदर थी। तो कुछ ने कहा कि आपकी बेटी से कई राजकुमार शादी करना चाहते हैं, क्यों ना हमें राजा मालदेव के साथ कर दें। एक योग्य वर की जरूरत है, योग्य तो बहुत है, शक्तिशाली भी खूब है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था राजा मालदेव। तो लूणकरण ने सोचा बात तो सही है, क्योंकि लड़की दे देंगे उसके बाद वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि लड़की दी है तो ससुराल वाले वो परेशान तो करेगा नहीं। तब फिर उन्होंने रिश्ता भिजवाया राजा मालदेव के लिए। राजा मालदेव को बताया गया कि लूणकरण भाटी की एक पुत्री है उम्मा देव, बेहद सुंदर है, उनका रिश्ता है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, इतनी सुंदर लड़की है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और एक बड़ी सी बारात लेकर वो जैसलमेर के लिए निकल पड़े। हाथी घोड़े, क्योंकि राजा था, बहुत बड़ा राजा था, तो बहुत बड़ी बारात जाएगी। और आपको पता है एक बारात का डेरा होता है, वहां पर जाके रुक गई और वहां पर गांव की महिलाएं वो बारातियों का डेरा देखने चली जाती है। हर गांव में रिवाज होता है ऐसा। और डेरा देखने जाती है तो महिलाएं एक गीत गाती है, जला गीत। आप भी अपनी मम्मी से पूछना जला गीत क्या होता है। तो बारातियों का डेरा देखने के लिए जाते हैं। और रही बात डेरा की, तो पहले तो गांव में डेरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय होता था, और इंग्लिश मीडियम वाले डेरा को क्या समझेंगे, डेरा क्या होता है, शहर वाले भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जो मैरिज गार्डन या होटल होता है गांव में उसे ही डेरा बोलते हैं। तो वहां पर महिलाएं जा रही थी, सबने बोला कि बहुत बड़ी बारात आई है। तो राजकुमारी उम्मा देव को लगा कि क्यों ना मैं भी अपने बारात देखें, हाथी घोड़ा बहुत बड़ी बारात बता रहे हैं। तो एक जिसकी लड़की की शादी वो घर से बाहर जा नहीं सकती, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जैसलमेर की दुर्ग पर चढ़कर वहां से बारात देखें, क्योंकि ऊपर है नीचे सब कुछ दिखेगा। तो तब वो ऊपर जा रही थी सीढ़ियों से, तभी एक कमरे से आवाज आई लड़ने की। तो उन्होंने ध्यान से सुना उम्मा देव ने कि कौन लड़ाई कर रहा है। तब उसको पता चला कि उसकी मम्मी और पापा ही लड़ रहे थे। उनके पापा उनकी मम्मी को बोल रहे थे लूणकरण भाटी, क्या अब मैं
राजा मालदेव को फेरों के लिए आएगा और अकेला आएगा तो मैं उसको मार दूंगी। तो लूणकरण भाटी की पत्नी उनकी रानी बोली, ऐसे कैसे मार दोगे, वो आपका दामाद है, आपकी बेटी का सुहाग है, आप अपनी बेटी का सुहाग। अरे कौन सा सुहाग है, कल परसों तो मेरी को मारने के लिए आया था, प्रत्यक्ष रूप से उसे मार नहीं सकते, तो आज मौका मिला है मैं तो उसको मारूंगा, और तूने किसी को बताया तो सबसे पहले तुझे मारूंगा। तो फिर ये बात सुनकर उसे आश्चर्य लगा, किसको, उमादेव को, कि ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, एक तरफ तो मेरे पिताजी है और एक तरफ मेरे पति। लेकिन तब ध्यान से सोचा, क्योंकि एक हिंदू लड़की के लिए अगर सगाई ही आधा विवाह माना जाता है, तो उन्होंने सोचा क्या साथ तो मैं अपने पति का ही दूंगा। तो उन्होंने एक लेटर, एक पत्र लिखा और गुप्त तरीके से बारात के डेरे पर मालदेव के पास पहुंचा दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे पिताजी आपको मारना चाहते हैं, सावधान रहना, सचेत रहना। तो मालदेव ने सोचा, वाह क्या रानी मिली है, क्या पत्नी मिली है, जो अभी तक शादी नहीं, सिर्फ सगाई हुई है तो भी अपना पूरा साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो मैं वैसे उनको दीवार नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे बता दिया और वापस एक लेटर लिख के भेजा, थैंक्स, धन्यवाद। और उसके बाद वो फेरों के लिए आ गई। तो सबसे पहले उन्होंने 2 बॉडीगार्ड थे अच्छे, आपको भी पता उनका नाम जेता और कुंपा, उनको बोल दिया भाई बात ये है, आप लूणकरण को अंदर मत आने देना, अंदर मैं फेरे ले लूँ, अंदर मैं किसी को दीवार नहीं, लेकिन लूणकरण अंदर नहीं आना चाहिए। उन्होंने बोला आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तोरण मारी, जो भी रस्म थी वो पूरी करके अंदर चला गया। और उसके बाद इधर उधर घूमने के बाद लूणकरण को पता चला कि मालदेव अंदर चला गया, अब मौका है पूरा, वो फेरा लेने के लिए बैठ गया। और जब लूणकरण अंदर जाने लगा तो बॉडीगार्डों ने रोक लिया, जेता और कुंपा ने। बोला हाँ भाई कहाँ जा रहा है, क्या अंदर जा रहा हूँ, अंदर कन्यादान की रस्म है। तो उन्होंने बोला कन्यादान तो कोई कर देगा, बाबा कर देगा, ताऊ कर देगा, भाई कर देगा, कोई भी कर सकता है, आप ही क्यों करो। नहीं, क्या पिताजी कन्यादान करेंगे। एक रिवाज देखिए शहरों में और फिल्मों में कि कन्यादान बेटी का पिता ही करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव में तो पता ही नहीं चलता घर वाले कहां पर घूम रहे होते हैं, स्पष्ट पता चलता है कि कौन बराती है और कौन घराती है, क्योंकि काम धंधा अपने बहन बेटी की शादी हो तो इतने बिजी हो रहते हैं, पता ही नहीं, बाजारों में तो नहा धो के काम करने वाले दूसरे होते हैं। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है, बराती और घराती का बिल्कुल साफ पता चल जाता है कौन बराती है और कौन घराती है, मतलब घर वाला है। तो लूणकरण को बोला कि कोई बात नहीं, आ जाओ, पैक सेक लो, बैठ जाओ यहाँ पर। लूणकरण ने सोचा कि उनको पता चल गया है, अब ये नहीं जाने दें। वो बैठ गया, अंदर फेरे हुए, और फेरे होने के बाद जैसे विदाई हो रही थी तब उमादे ने कहा, एक उनकी दासी होती थी, उनकी सहेली या दासी समझ लो, बारमली, कि मैं बारमली को साथ में लेके जाऊंगी। मतलब पहले राजकुमार या ससुराल जाती थी, उनके साथ में दासी भेजते थे ताकि वो वहां का काम करे। तो बोला कोई बात नहीं। बारमली के माता पिता यानी मम्मी पापा का कोई पता नहीं था, वो कन्या शिशु थी तब फेंक दिया, उन्होंने लाकर राजा को दे दिया, लूणकरण भाटी को। आज भी ऐसा ही होता है कि कन्या शिशु कूड़ी के ढेर में मिली, कन्या शिशु नाले में मिली, और हम क्या करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं या हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। उस समय हॉस्पिटल और पुलिस राजा ही थे, तो लूणकरण भाटी को पहुंचा दी और उन्होंने अपनी बेटी की तरह पालन पोषण किया। तो बोला कोई बात नहीं, ले जाओ। आ गई और मारवाड़ में आ गई। उसके बाद में
राजा महादेव नशा करते थे, उन्होंने अपने नशे के लिए तैयारी कर ली। और उधर उमादेव श्रृंगार कर रहे थे, तो रानी श्रृंगार करती है तो टाइम तो लगता ही है। उन्होंने बारमली को भेजा कि मुझे टाइम लगेगा, आप राव जी को बोल दे। राव जी मतलब राव मावलदेव, उनकी उपाधि थी राव जी, तो राव जी को बोल दो टाइम लगेगा। उधर महादेव नशे में थे और बारमली बेहद सुंदर थी। जब ये बात उमादेव को पता चली तो उन्होंने बोल दिया कि मैं ऐसे लिच्चड़ पति का मुंह नहीं देखूंगा जो मेरा इंतजार तक नहीं कर सका। और वो वहां से चली गई, वहां से वो तारागढ़ चली गई और उसके बाद में कभी भी मुंह नहीं देखा महादेव का। और महादेव की दूसरी पत्नी से एक बेटा था राम सिंह, उसे गोद ले लिया। और उसके बाद शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ तो तारागढ़ उन्हें खाली करना पड़ा, तो वो वहां से चली गई केलवा, केलवा जो मेवाड़ में पड़ता है, और वहां पर रहने लगी। उसके बाद उन्हें समाचार मिला कि मालदेव नहीं थे और उनकी पगड़ी भेजी गई और उनकी पगड़ी के साथ वो सती हो गई। ऐसी नारी थी वो। उन्होंने कहा कि वो तो बेलकना था, वो अपना दरपति धर्म नहीं निभा सका, मैं तो स्वाभिमानी हूं और पत्नी धर्म निभाए। और उसकी पगड़ी के साथ वो सती हो गई। ऐसी स्वाभिमानी स्त्री को हम आज भी याद करते हैं अपने इतिहास में। जय हिंद, जय जय राजस्थान।